बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, अल-नकीब गोट फार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके लिए डेली रूटीन की एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको अपने फार्म पे होने वाले तमाम काम की रूटीन दिखाएंगे, यानी जो हमारा मामूल है सुबह से लेकर शाम तक जो सारा दिन फार्म पे होता है उसकी रूटीन आपसे शेयर की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आइंदा भी इस रूटीन की वीडियो के सिलसिले को हम आप तक रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँचाएँ। ये वीडियोज़ बनाने और आपसे शेयर करने का मकसद यही है कि हम अपने रोज़मर्रा फार्म पे होने वाले मामूलात और रूटीन को आपसे शेयर कर सकें, यानी हमारे फार्म पे रूटीन में कौन कौन सा काम कैसे कैसे किया जाता है, और इस सिलसिले में आपकी कीमती राय और फीडबैक कमेंट्स की शक्ल में हम तक पहुंच सके। आप अपनी कीमती राय हम तक फ़ोन कॉल के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं कि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर किस तरह कर सकते हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, जिस काम में बेहतरी की गुंजाइश है उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, उस बारे में आप हमारी निशानदेही कर सकते हैं और हम आपकी कीमती राय और फीडबैक की रोशनी में इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नाजरीन, फार्म पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी काफ़ी अरसे से जारी है। आप देख सकते हैं बजरी, रेत वगैरह बिखरी हुई है। जैसे ही काम ख़त्म होगा तो हर चीज़ को उसकी तरतीब के लिहाज से मैनेज किया जाएगा इंशाअल्लाह। फार्म की एक साइड पे छोटे जानवर हैं, बछड़े हैं, बछड़ियां हैं, कट्टे कट्टियां हैं। दूसरी साइड पे बड़े जानवर हैं। एक साइड पे सिर्फ गायें हैं जिनके लिए हम कोशिश करते हैं कि वो खुली रहें। उनको हम बांधते नहीं हैं। उनके लिए अलहदा पानी का टैंक है, वो अपनी मर्जी से पूरा दिन पानी पीती हैं। गर्मियों में गायें बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं, मगर इस मौसम में चूँकि सर्दी है इनकी पानी पीने की मिकदार थोड़ी कम हो जाती है, मगर ये अपनी मर्जी से पानी पी लेती हैं और ये आज़ादी से घूमती फिरती रहती हैं। कभी बरामदे में चली जाती हैं, कभी बाहर धूप में आ जाती हैं। दूसरी साइड पर भैंसें हैं। भैंसों को अलबत्ता हमने बांधा हुआ है क्योंकि ये एक दूसरे से भी लड़ती हैं और छोटे जानवरों को भी मारती हैं, गाय वगैरह को भी मारती हैं, इसलिए इनको अलग रखा हुआ है और बांध के रखा हुआ है। मगर पानी पिलाने के वक्त इनको खोला जाता है। गर्मियों में तो ये कई बार, तकरीबन 5-6 बार जाके पानी पीती हैं, मगर सर्दियों के इस मौसम में भी 2 दफ़ा तो लाजमी इनको पानी पिलाया जाता है। पानी की खुरली या इसे आप टैंकी कह लें, ये दरमियान में बनी हुई है। यहाँ पर बोड़ का दरख्त भी लगाया गया है जो इस वक्त काफ़ी छोटा है। ये भैंसों के लिए एक तालाब बनाया गया है, मगर अभी इसका कुछ काम रहता है और पिछली साइड पर एक पोर्शन बना हुआ है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। बकरियां दिन में इसी साइड पर रहती हैं और फिर शाम को असर के टाइम अंदर चली जाती हैं। दिन भर ये अपनी मर्जी से इधर उधर फिरती रहती हैं। हम इस कोशिश में हैं कि पीछे इनके लिए एक खुली कुशादा जगह तैयार की जाए। ये सुबह के टाइम माशाल्लाह बरामदे से बकरियां बाहर आ रही हैं। आपको बताया था कि दिन के वक्त इनको भैंसों के तालाब वाले पोर्शन में रखा जाता है। वहीं पर इनकी खुरली पड़ी है जिसमें इनको खुराक डाली जाती है। सुबह के टाइम जब इनको खोला जाता है तो ये खुद भागकर इसी साइड पर आ जाती हैं। इनको पता है कि यहाँ पर इनकी खुराक और राशन का बंदोबस्त है। ये खुरली पड़ी है जिसमें ये अपनी खुराक खाएंगी। जब पेट भर जाता है तो ये अपनी मर्जी से इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं खुरली पड़ी हुई है। बकरियों ने आते ही अपना चारा खाना शुरू कर दिया है। जब इनका पेट भर जाएगा तो ये आज़ादी से इधर उधर घूमना शुरू कर देंगी। 2 दिन से बकरियों को बुखार और ज़ुकाम था। इस वक्त डॉक्टर साहब आए हैं इनको इंजेक्शन लगाने। एक बकरी को ज़रा ज़्यादा बुखार था, अल्लाह ताला खैर करेगा। बाकी 2 को भी इंजेक्शन लगाए हैं। अभी इन सब बकरियों की वैक्सीनेशन रहती है, वो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो जाए। कुछ मौसम भी ठंडा है और कुछ डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वबा भी आई हुई है जिसकी वजह से जानवर, खासकर बकरियां बीमार हो रही हैं। जिन बकरियों को इंजेक्शन्स लग चुके हैं अल्लाह का शुक्र है वो कुछ बेहतर हैं, और जो बकरी निस्बतन ज़रा ज़्यादा बीमार थी उम्मीद काफ़ी है कि कल सुबह तक वो बेहतर हो चुकी होगी। बाकी बकरी एक बहुत नाजुक जानवर है, इसका इस मौसम में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
ان کا ٹھنڈ سے اور ٹھنڈی ہوا سے بچاؤ بے حد ضروری ہے۔ ایسے موسم میں انہیں دن اور رات میں گرم جگہ پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ دن میں اگر موسم زیادہ خراب ہو تو ان کو اندر ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بے حد خیال رکھا جائے کہ جس جگہ یہ ہوں وہ زمین خشک ہو اور گیلی نہ ہو۔ ویسے تو تمام جانوروں لیکن خاص کر بکریوں کے لیے صفائی کا بے حد خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جگہ کو صاف ستھرا اور خشک رکھنا پڑتا ہے۔ بکریوں والا کام کافی محنت طلب ہے۔ ہم نے 3-4 سال پہلے بھی بکریاں رکھی تھیں مگر آہستہ آہستہ وہ کام ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ ہمت کر کے سٹارٹ کیا ہے اور اس بار کوشش یہی ہے کہ بہتر نتائج ملیں۔ ہماری اس دفعہ پوری کوشش ہے کہ ان کی خوراک کا اور ان کی جگہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ پڑھو 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 ہے بکری ہاں سب ذرا نہیں دان مرنا کوئی شاہ نہیں۔ انہوں نے بیماری ہوتی ہے جڑے ڈر ہیں وہ کام بیماری آ گئی ہے انہوں پئی ہے بھن سارے کو کنٹرول کرنا ماں کا نزلہ زکام سارے کٹ کرنا والا۔ اس وقت عصر کا وقت ہے اور یہ سب واپس آ رہی ہیں۔ ان کی خوراک ان کی کھرلی میں تیار ہے، یہ اب وہیں جا رہی ہیں۔ خوراک کھا کر پھر یہ آرام کریں گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جلد ہی ڈیلی روٹین کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔